यस सेशन। आज न्यू चैप्टर है। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग हम देखें तो। चैप्टर नेम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यस, हम स्टार्ट करते हैं। एवरी टीथ, जो हमारे प्रत्येक टीथ हैं, वो जो जबड़े में बने एक खांचे यानी जो सॉकेट में स्थिर होते हैं, उस सॉकेट को हम क्या कहते हैं? उस सॉकेट को हम कहते हैं ठीकोडोंट। देखिए स्ट्रक्चर, ये मान लीजिए ये टीथ है। ये टीथ हमारे मसूड़े के जो सॉकेट में अटैच होते हैं, तो उस सॉकेट को हम ठीकोडोंट बोलते हैं, यानी गर्द दंती बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग। देखिए स्तनधारी, जैसे हम लोग स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियों में 2 बार दांत निकलते हैं। इस तरह की दांत की जो व्यवस्था को द्विबार दंती यानी डाइफाइकोडोंट बोलते हैं। आपको पता है कि हमारे टीथ मुंह में जो दांत होते हैं वो 2 बार निकलते हैं। एक बार जो मिल्क टीथ होते हैं, फिर जब वो टूट जाते हैं तो उसके बाद परमानेंट टीथ आ जाते हैं। जो मिल्क टीथ है उसका एक फॉर्मूला होता है 2102। देखिए ये ऊपर और नीचे दोनों इक्वल इक्वल होते हैं। ये डेंटल फार्मूला होता है। ये किसका होता है? मिल्क टीथ का, यानी दूध वाले दांत का। इस फार्मूला को हम 2102 ऐसे भी लिख सकते हैं या 2120 यानी 2120 ऐसे भी लिख। ये दोनों ही करेक्ट माने जाते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन याद होना चाहिए। यस, एक्चुअली आता है एडल्ट का डेंटल फार्मूला, यानी जो एडल्ट जो परमानेंट टीथ होते हैं उसका एक फार्मूला होता है 2123 यानी 2123। ये जो फर्स्ट होता है ये इंसीजर होता है जिसे हम कृंतक बोलते हैं। ये जो सेकंड होता है वो होता है कैनायन जिसे रत्नांग बोलते हैं। ये प्रीमोलर जिसे अग्र चवर्णक, और ये मोलर होता है जिसे हम चवर्णक बोलते हैं। देखिए जो अग्र चवर्णक होते हैं ये परमानेंट में होते हैं, लेकिन ये मिल्क टीथ में नहीं होते। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये अगर हम देखें, जो फर्स्ट टीथ होते हैं ये इंसीजर होते हैं, फिर इसके बाद वाले ये टीथ होते हैं ये कैनाइन होते हैं, ये फिर प्रीमोलर होते हैं, और ये होते हैं ये मोलर होते हैं। जीभ यानी टंग माउथ कैविटी से जुड़ी होती है जिसे फ्रेनुलम कहते हैं। अगर हम ये जो टंग देखते हैं, देखिए टंग, जो आगे वाले टंग का जो पार्ट होता है ये तो फ्री होता है, जो मूव करता है, लेकिन जो पिछला पार्ट होता है ये अटैच होता है। इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? फ्रेनुलम कहते हैं। जीभ की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार होते हैं जिसे पेपिली कहते हैं, जिसमें कुछ टेस्ट बड होते हैं। अब देखिए ये हमारी टंग होती है, जीभ होती है, इसमें ये जो पोर्शन होता है ये क्या करता है? टेस्ट को पता लगाता है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे पेपिली। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। एलिमेंट्री कैनाल की दीवार में ओसोफेगस एक्चुअली क्या होता है? हमारी ग्रास नली होती है। ओसोफेगस से रेक्टम यानी मलाशय तक 4 स्तर होता है। अगर हम ये देखें कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कैसे होती है? वो राउंड शेप में होती है स्टूडेंट। अगर हम वो देखें वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है। तो किसकी? उसका स्तर, उसकी जो लेयर होती है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग। देखिए सिरोसा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए डायग्राम, मान लीजिए ये एलिमेंट्री कैनाल को अगर हम कट करते हैं तो इसके ये जो लेयर होती है ये 4 पार्ट में डिवाइड होती है। देखिए सिरोसा, ये फर्स्ट आउटर लेयर होती है, फिर इसके बाद वाली जो लेयर होती है मस्कुलेरिस होता है, फिर सब म्यूकोसा होता है और म्यूकोसा होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के अकॉर्डिंग। अब स्टूडेंट देखिए सिरोसा, ये सबसे बाहरी परत होती है। आपने डायग्राम में देखा ये सबसे बाहरी परत होती है। यह पतली मेसोथीलियम की बनी होती है। ये जो लेयर बनी होती है ये मेसोथीलियम की बनी है। ये देखिए सिरोसा, ये जो लेयर होती है किसकी बनी होती है? मेसोथीलियम की। जो दूसरी लेयर होती है मस्कुलेरिस, ये क्या होती है? ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है। अच्छा क्वेश्चन। आपको पता है स्मूथ मसल्स क्या होती है? इनवॉलेंट्री सेल्स होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता है। जो थर्ड होगी वो सब म्यूकोसा होती है। देखिए सब म्यूकोसा क्या होती है? ये जो यह जो लेयर होती है ये ब्लड, लिम्फ, नर्व यानी
नर्व को पता है तंत्रिका में जो इसके टिश्यू बने होते हैं वो सब म्यूकोसा का बने होते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट इज म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या होती है? ये देखिए सबसे भीतरी लेयर होती है। यह स्तर स्टमक में अनियंत्रित बल है यानी फोल्ड। देखिए अगर हम ये देखें तो यहाँ देखिए ये फोल्ड होता है, ये फोल्ड होता है, फोल्ड तथा छोटी आंत में अगर हम ये अगर इंटेस्टाइन में देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है, ये फोल्ड होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की तरह फोल्ड होता है। देखिए फोल्ड है फिंगर, जैसे ऐसे फिंगर होते हैं इसे फोल्ड होता है लाइक, जिससे हम क्या कहते हैं? विली कहते हैं। विकली इट मीन्स अंकुर। अब म्यूकोसा के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि एंजाइटी में मेनली म्यूकोसा है। माइक्रोविल्ली में एक बड़ी लसिका यानी जो लिम्फ वेसल्स होती है जिसे लैक्टीलियल कहते हैं। अब देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये देखिए ये जो पोर्शन, ये डायग्राम है, अगर इस डायग्राम को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का आएगा। तो यहाँ देखिए जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये लैक्टीलियल, इसे हम बोलते हैं लैक्टीरियल। ये होता क्या है? ये जो म्यूकोसा की जो बड़ी ग्रंथि होती है जिसे हम लिम्फ वेसल्स कहते हैं, ये लिम्फ वेसल होता है, ठीक है। ये लिम्फ वेसल का नाम हमने क्या किया? लैक्टीलियल दिया है। इसकी जो एपिथेलियम सेल होती है, यानी इसके ऊपर एक सेल जो होती है एपिथेलियम सेल्स, उस पर गॉबलेट सेल्स होती है। देखिए कहीं पे भी गॉबलेट सेल होता है, इसका मतलब क्या करता है? ये म्यूकस का सिक्रेशन करेगा। म्यूकस जो चिपचिपा पदार्थ होता है, म्यूकस उसका सिक्रेशन करता है। म्यूकोसा स्टमक एंड इंटेस्टाइन, देखिए स्टमक यानी आमाशय और इंटेस्टाइन यानी आंत में स्थित विली के बेस के बीच लीवर कुंड प्रगुहा यानी क्रस्ट ऑफ द लीवर कुंड की कुछ ग्लैंड का निर्माण करती है। ये क्या करेगी? देखिए यहाँ क्रिस्ट आया ना, ये क्रिस्ट क्या है? ये लीवर कुंड की कुछ ग्लैंड की फॉर्मेशन करेगी। आपको पता है ग्लैंड है, ये सिक्रेशन करेगी किसका? एंजाइम या हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगी। यस। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड में लार ग्रंथि यानी सेलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेंक्रियाज शामिल होते हैं। अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं तो इसमें क्या सलाइवा, जो हमारी सेलिवरी लार ग्रंथि है वो प्रेजेंट है, लीवर प्रेजेंट है और पेंक्रियाज जिसे हम अग्नाशय है। अब हम आते हैं सेलिवरी ग्लैंड पर। ये हाँ, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो हमारे बॉडी के अंदर सेलिवरी ग्लैंड है, ये 3 पेयर्स होते हैं इसके। कौन कौन सी होता है? पैराडोइड्स होता है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर होता है एंड सब लिंगुलर होता है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर हम इसे डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो डायग्राम के अकॉर्डिंग है, सुन देखिए यहाँ देखिए स्ट्रक्चर, ये जो हमारे माउथ के अपर साइड में जो है यानी कान के पास जो सलाइवा ग्लैंड होती है, सेलिवरी ग्लैंड होती है, उसे हम पैराटॉइड ग्लैंड बोलते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। और हमारी जो टंग होती है, टंग के नीचे 2 ग्लैंड होती है, एक होती है सब मैक्सिलरी और जो तीसरी ग्लैंड होती है उसे कहते हैं हम सब लिंगुलर ग्लैंड कहते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? लीवर होती है। अच्छा क्वेश्चन है। हमारे बॉडी की सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है वो लीवर होती है यानी यकृत होती है। इसका भार 1.2 यानी 1.2 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम होता है। लीवर की संरचनात्मक और कार्यात्मक यानी फंक्शनल यूनिट, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये हिपैटिक लोब्यूल्स होता है। हिपैटिक लोब्यूल्स होता क्या है बच्चों? कहीं पे भी हिपैटिक नेम आ गया ना तो इसका मतलब यकृत होता है। लोब्यूल्स होता है पालियां। प्रत्येक लोब्यूल्स, जैसा हमने अभी देखा, लोब्यूल्स होता है यानी पालियां। प्रत्येक लोब्यूल्स एक संयोजी ऊतक की पतली परत से ढकी होती है जिसे हम ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। यानी जो हिपैटिक लोब्यूल्स है उसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है। वो कैसे होती है? वो कनेक्टिव लेयर होती है। उस लेयर को हम ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के अकॉर्डिंग। लीवर की सेल से पित्र रस का स्राव यानी बाइल होता है। बाइल आपको पता है, जो बाइल जूस होता है उसका सिक्रेशन कहाँ से होता है? उसका लीवर से होता है। अब यहाँ देखिए ये जो ग्लैंड है ये गॉल ब्लैडर है और जो ये तो आप डक्ट देख रहे हैं ये आगे जाके यहाँ लीवर होता है। लीवर से ये दोनों ग्लैंड कनेक्ट होते हैं। पित्राशय
बाइल डक्ट की नलिका एवं हिपैटिक लोब्यूल्स मिलकर एक गॉल ब्लैडर बनाती है। अब ये देखिए यहाँ स्ट्रक्चर, अब ये देखिए बाइल डक्ट है, ये बाइल डक्ट है, ये गॉल ब्लैडर डक्ट है, ठीक है। अब ये आगे चलकर यहाँ चलकर देखिए इसने क्या बनाया है, ये इसने गॉल ब्लैडर की फॉर्मेशन की है, गॉल ब्लैडर्स की फॉर्मेशन की है। पित्राशय नलिका बाइल डक्ट और अग्नाशय यानी पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलकर हिपैटिक पैंक्रियाटिक वाहिनी द्वारा ग्रहणी यानी डियोड्रम में खुलती है। इसे स्प्रिंचर ऑफ ओडी कहते हैं। अब यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है, सुन देखिए, ये आपको डक्ट दिखाई दे रहा है, ये कौन सा डक्ट है, ये बाइल डक्ट है, देखिए बाइल डक्ट है। अब यहाँ देखिए ये आपको एक डक्ट यानी नली दिखाई दे रही है, ये डक्ट कौन सी है, ये पैंक्रियाटिक, पैंक्रियाटिक पता है, ये पैंक्रियाज होता है, उसके अंदर जो डक्ट होता है उसे पैंक्रियाटिक डक्ट। अब ये डक्ट और ये डक्ट जाकर एक जगह मिक्स हो जाती है, मिल जाती है, किससे मिलती है, ये डियोड्रम है जो सी शेप का है, ये डियोड्रम से जाकर अटैच हो जाती है। तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इस पोर्शन को हम स्प्रिंचर ऑफ ओडी बोलते हैं। स्प्रिंचर ऑफ ओडी ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पैंक्रियास डियोड्रम के बीच स्थित होती है, ये वही यानी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अब हम ये देखें, जो ये पैंक्रियास क्या होता है, पैंक्रियास होता है ये मिक्स ग्लैंड होता है। मिक्स ग्लैंड क्यों है, क्योंकि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों से मिलकर बना होता है, इसलिए क्या होता है, ये मिक्स ग्लैंड होता है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो एक्सोक्राइन यानी बहिर्स्राव ग्रंथि होती है उसमें क्षारीय वो बेसिक यानी एल्कलाइन अग्नाशय का स्राव होता है। देखिए अगर हम एक्सोक्राइन की बात करते हैं तो एक्सोक्राइन में क्या होता है, एंजाइम का सिक्रेशन होता है, और जो एंजाइम होता है वो क्या है, एल्कलाइन होता है यानी क्षारीय होता है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जिसे हम एंजाइम कहते हैं। और जो एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, इसमें से इंसुलिन और ग्लूकागॉन का सिक्रेशन होता है, ये हार्मोन्स होते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज की क्वांटिटी को कम करता है, और ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लूकोज की क्वांटिटी को ज्यादा करता है। थैंक यू।